कुछ दिन पहले हमने आपसे चर्चा की थी एनवायरनमेंट एक्ट 1986 के बारे में और साथ ही उसके अधीन जो रूल्स बने नॉइज पॉल्यूशन के 2000 के अंदर, उसके बारे में हमने आपसे ये भी कहा था कि हम कानूनी पक्ष को बीच में बताते हुए एक बार फिर से आप पे पूरी तरह चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके फिर अपना जो कानून इसके बारे में क्या कहता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 से 5 अक्टूबर दशहरे के दिन से शुरू होकर 5 तारीख तक संडे तक निर्मल कांता स्टेडियम राजपुरा में, जो कि एक एनटीसी स्कूल है, उसकी ओनरशिप में है, यानी कि उनका प्ले ग्राउंड है। ओनरशिप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम होनी चाहिए। तो वहाँ पे अचानक लाउड स्पीकर ज़ोर से बजने लगा सुबह 9 बजे 2 तारीख को। तकरीबन 12 बजे के करीब हमने सबको अप्रोच किया, अथॉरिटीज़ जो भी थी, लेकिन कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं था। 3 तारीख को क्योंकि जो कनेक्शन दिया गया था लाउड स्पीकर को वो कुंडी कनेक्शन था, रेगुलर कनेक्शन नहीं, कुंडी कनेक्शन था, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर तेज़ बज रहा था। जो एसडीओ पीएसपीसीएल को अप्रोच किया गया तो बड़ी एक बहसबाजी के बाद वो मानने को तैयार हुए कि वो यहाँ किसी को भेज रहे हैं, और उन्होंने भेजा और तार को हटा दिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया कानूनी तौर पे कि क्यों ये कुंडी लगाई गई। 3 तारीख को वो फिर नहीं लगी, 4 को नहीं लगी, 5 को फिर से कुंडी कनेक्शन हो गया, जिसका मैसेज हमने एसडीओ पीएसपीसीएल को भेज दिया। साथ ही चेयरमैन को एक मेल डाली पीएसपीसीएल के, लेकिन मेल मैच्योर नहीं हुई क्योंकि एड्रेस नॉट फाउंड करेक्ट का मैसेज आ रहा था। लेकिन एसडीओ पीएसपीसीएल खामोशी से अपना बैठे रहे, क्योंकि ये लोग पंजाब सरकार के नियमों को उल्लंघना करते हुए सब लोग अपना हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आसपास की जगह कोई पटियाला, मोहाली, चंडीगढ़, खरड़ इत्यादि जगह से पोस्टेड होता है। एसडीएम राजपुरा का हमें मालूम नहीं कहाँ से है, अगर वो भी कहीं बाहर के नज़दीक कहीं होंगे तो वो भी ज़रूर जाते होंगे। तो कुल मिला के ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद हमने इसका कानूनी पक्ष देखा भी क्या है आखिर ये, कि कोई इन पे कानून लागू नहीं होता कि जब मर्जी जैसे मर्जी जितना ऊंचा वॉल्यूम ये लाउड स्पीकर चला लेंगे। तो सबसे पहले इसमें नॉइस पॉल्यूशन रूल्स, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, तो उसमें सबसे पहले जिक्र आता है कि इसकी परमिशन लेनी होगी, लाउड स्पीकर चलाने की या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने की परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन देने का कॉम्पिटेंट एसडीएम राजपुरा हैं। तो 3 तारीख को हमने एसडीएम राजपुरा ऑफिस अप्रोच की, डीलिंग ऑफिशियल ने हमें बताया कि ये जो परमिशन देते हैं एसडीएम राजपुरा वो एसएचओ सिटी पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर देते हैं। और रिपोर्ट किस बिहाफ पे दी एसएचओ सिटी पुलिस स्टेशन ने ये तो हमें नहीं मालूम, हमने इसके बारे में जानकारी निजी तौर पे मांगी हुई है। तो कुल मिला के ये होगा कि ये साइट एलिजिबल है, जो हमें लगता है। अब प्रिंसिपल का कहना है कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे पास तो इसकी रजिस्ट्री नहीं, मुझे ये पता नहीं चाबियाँ किसके पास होती हैं, मुझे ये नहीं पता, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। आज भी हमारे साथ उन्होंने फ़ोन पे बात की तो क्या बोले आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि मैं 10 लोगों को बुला रही हूँ समेत आपके, कि मुझे आप ढूंढ के बताओ कि चाबियाँ किसके पास हैं। कैसा लगा सुन के आपको? हमने कहा जिसकी ओनरशिप है वो 5 साल से या 4 साल से यहाँ पे है, पोस्टेड है बतौर प्रिंसिपल, वो अपनी रजिस्ट्री का ये नहीं पता लग पाए, चाबियों का नहीं पता लगा पाए, तो वो 10 लोग बाहर के लोगों को बुला के पता कराना चाहते हैं कि चाबियाँ किसके पास हैं। तो ये लेवल है ये ऐसे सीनियर लोगों का, सीजन्ड लोगों का, जो बतौर प्रिंसिपल काम करते हैं।
चलिए मुद्दा दूसरा, अब आता है कि परमिशन के टाइमिंग्स क्या होंगे लाउड स्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने के। रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक परमिशन नहीं दी जाएगी। सुबह 6 से 10 तक परमिशन देना अलाउड है। अगला मुद्दा, कहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती? उसमें हॉस्पिटल्स, अदालतें और एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट आती हैं। एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट की अगर वहाँ जो डिफ़ाइन किया गया है उसको देखेंगे अगर, तो पता लगेगा कि एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट में स्कूल, कॉलेजेस, सेमिनरीज, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब कुछ आता है। और स्कूल की अगर डेफिनेशन में वहाँ जाए देखें अगर, तो ये पता चलता है कि स्कूल इस्टेब्लिशमेंट में बिल्डिंग्स और ऑल ग्राउंड्स, ये सब कुछ उसमें डेफिनेशन में आते हैं, यानी कि यहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती। तो वो हर जगह, इसके साथ ही ये लिखा है, वो हर जगह जो मेंटल, मॉरल, फिज़िकल ग्रोथ के लिए स्टूडेंट की ज़रूरी है, वो जगह भी स्कूल इस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूडेड है। यहाँ परमिशन कहाँ दी जा सकती है? ऐसी जगहों से 100 मीटर दूर, ऐसी जगहों से 100 मीटर दूर आप लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम की परमिशन ले सकते हैं। अब वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इसमें एक टेक्निकलिटी है कि ऐसी जगह पे, जैसे प्लेग्राउंड था ये, वैसे तो परमिशन नहीं दी जा सकती बिल्कुल। अगर दी जा सकती होती तो उसका वॉल्यूम जो है 55 यानी कि 55 dB स्मॉल लेटर्स ब्रैकेटेड A कैपिटल लेटर में, ये 55 dBA हम इसको बोलेंगे, वो इसका लेवल है वॉल्यूम का। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो एक टिपिकल ऑफिस की तरह, ये कन्वर्सेशन है जब हम बात करते हैं, और जब बारिश होती है रेनफॉल से जो आवाज़ होती है वो लेवल, और नॉर्मल कोर्स में अगर दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो वो इसका लेवल होगा। अब इसके लिए अथॉरिटी स्ट्रक्चर कौन है? अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इस केस में पंजाब गवर्नमेंट, इसके ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स ऑफिसर्स जो इससे संबंध रखते हैं इस मुद्दे से, जैसे एसडीएम हो गए, बिजली बोर्ड हो गए, जिन्होंने कनेक्शन देना होता है, तो ये सब। और साथ ही लिखा है कि पुलिस अथॉरिटीज़ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर है। इसके लेवल को, नॉइस लेवल को मेंटेन करने के लिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी और भी साथ दी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बातें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये उनके डिसीजन में है कई तरीके के, जितने उन्होंने ऐसे केस डील किए उसमें जो डिसीजन दिया उसमें से लिया गया है कि नॉइस कंट्रोल चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। तो ऑफिसर्स को ये जारी किया गया निर्देश, दिशा निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि आप वहाँ पे ये भी लगाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 की जो उल्लंघना है, दैट टेंट अमाउंट्स टू राइट टू लिव
वायोलेशन अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद की ये उल्लंघना है और ये ह्यूमन राइट्स में आता है आर्टिकल 21 के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का है डिसीजन, दिशा निर्देश। तो ये सारे नियम आपसे जो हमने चर्चा की, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? एसडीएम राजपुरा, जिन्होंने परमिशन दी, एसएचओ सिटी पुलिस स्टेशन, जिन्होंने रिपोर्ट की, उसके बाद कस्तूरबा सेवा मंदिर पुलिस पोस्ट है, जिनको भी हमने कई बार कहा था इसके बारे में, क्योंकि ये स्टेडियम जो है उनकी पेरीफेरी में आता है उस पोस्ट, पुलिस पोस्ट की, तो उसकी जिम्मेवारी है उतनी। और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, यानी कि पीएसपीसीएल की। और इस सब से इंस्ट्रूमेंटल कौन रहा ये सब करने में? एनटीसी स्कूल नंबर 1, क्योंकि परमिशन मालूम नहीं दी है, नहीं दी है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कैसे उन्होंने यहाँ पे 4 दिन कब्ज़ा अपना जमाए रखा, लाउड स्पीकर इतने हाई वॉल्यूम में चलाए रखा, जिससे पब्लिक को, आसपास के रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई। चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर एक सैटरडे को एग्ज़ाम हो रहा है उनका। तो इन सब परेशानियों से दरकिनार कर लिया इन प्रशासन में बैठे लोगों ने भी। आप विडंबना देखिए कि 4-5 साल से ये प्रिंसिपल एनटीसी स्कूल के यहाँ पे हैं और 4-5 साल से ही हम देख रहे हैं ये ग्राउंड कोई और यूज़ कर रहा है। हमने उनसे पूछा है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब आपसे शेयर करेंगे कि पिछले 4 साल में फाइनेंशियल ईयर में आपको कितनी इनकम हुई है इससे। तो ये है दोस्तों यहाँ की व्यवस्था कहो या दुर्व्यवस्था कहो, कानून कहाँ काम कर रहा है? कानून बनाने वाले कानून तोड़ रहे हैं, कानून का पालन कराने वाले उस पर तांडव कर रहे हैं। कहाँ है कानून?